Hafta sonunda her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. Demir? 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 Oh. Oh. देमिर तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आज की ये रात बस हम दोनों के लिए है। आज सुबह ही सब ठीक हुआ है और मैं नहीं चाहता कि अब कोई चीज हमारे बीच में कुछ भी खराब करे। आज ये सब करने की आखिर क्या जरूरत थी? ये सब इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ बहुत एक्साइटिंग है। हाँ, लेकिन उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बहुत स्पेशल हो मेरे लिए सेलिन। हाँ, क्या बात है, बहुत मक्खन लगा रहे हो तुम। अरे नहीं, मैं बटरिंग कहाँ कर रहा हूँ तुम्हारी। हाँ, तो एक बार और कहो। मैं कह रहा था कि तुम इतनी क्यूट कैसे हो सकती हो। हाँ, अगर तुम थोड़ा कम बोलती तो और भी अच्छा होता। मतलब मैं यहाँ रोमांटिक डांस कर रहा हूँ और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। देमिर, तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाती हो। हाँ, बहुत ज्यादा। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, तुमसे ही सीखिए। 1 2 and 3। ठीक है, सेलिन तो मिस्टर देमिर के साथ चली गई थी, लेकिन बुराक कहाँ है? मुझे लगता है वो भी इल्लुल के साथ गया है। सच में? चल क्या रहा है उनके बीच? वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और ये बात वो किसी से छुपा नहीं रहे हैं। वो सबके सामने एक दूसरे को हक भी करते हैं, पता है? सेलिन ये जानती है? हाँ, उसे पता है। ओह यार, चलो ये बात तो सेलिन के लिए बहुत अच्छी है। वो अब बेकार की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करेगी। अब बुराक और इल्लुल अपने रास्ते और वो देमिर सर के साथ अपने रास्ते। हाँ, ये बात तो सही है। सब हमारे आसपास सेटल हो रहे हैं, बस तुम्हारा और मेरा पता नहीं। हाँ, पता नहीं क्या होगा। अरे मर्व। हाँ एदा, बहुत हो गया था यार। मैं अब खुद को और परेशान नहीं कर सकती थी। एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है, कोई क्या ही कर सकता है। हाँ, पर इसके बाद क्या होगा? तुमने देमिर से बात की? हाँ, की तो है, बात की थी मैंने उससे। वो कल आएगा और इस बारे में वो बात नहीं करना चाहता। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। क्या इसकी वजह से लड़कियों पे मुश्किल आ सकती है? क्योंकि जब ये सब हुआ तो वो भी यहीं पर काम कर रही थी, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, देमिर के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसने भी गलती की है, सजा भी उसको ही मिलेगी। काश ऐसा ही हो भाई। चलो अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और परेशान मत होना। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेदांत। इतने मुश्किल टाइम में आपने हमें अकेले नहीं छोड़ा, यहाँ आकर इतनी हिम्मत दी। आपके हाथों में सच में मर्दों वाली बात है। कितने मजबूत हाथ हैं आपके। थैंक यू सो मच आजमी। और सच कहूँ तो आप भी बहुत खूबसूरत हैं। मैं अपना ध्यान जो रखती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी फिर मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं। इबो। हाँ, ओके।
गुड नाइट, ध्यान रखना। तैमीर सर का दोस्त वेदांत वो यहाँ क्यों आया था? इसे इतनी चिंता थी तो अपने दोस्त तैमीर को संभाले ना। वो यहाँ क्या करने आया? ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारा केस है, हम खुद देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। सच में। चुप हो जाओ फेरू, वरना मुझे तुम्हें चुप कराना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तुम लोग सोच सोच के ज्यादा परेशान मत हो। और सच कहूं तो अब तुम लोगों के पास ज्यादा काम तो नहीं होगा, तो आ जाओ ग्रीन हाउस किसी दिन। इबो, लेके आओ इन्हें किसी दिन हमारे ग्रीन हाउस में, लंच या डिनर किसी भी टाइम। हाँ ब्रो, बिल्कुल ले आऊंगा। चलो चलता हूँ। सी यू। सी यू। हम एक काम करते हैं, बाहर चल के एक मूवी देखते हैं, सबका मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन कौन सी मूवी देखेंगे? आइडिया तो अच्छा है। थिएटर्स में आजकल फ्रोजन 2 लगी हुई है और मुझे पता है तुम दोनों को एनिमेशन मूवी बहुत पसंद है। हाँ, ये सही रहेगा। तुम भी देखोगी? हाँ हाँ जरूर देखूंगी। इस मूवी के रिव्यूज भी अच्छे हैं। चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। जल्दी चलते हैं। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमने फोन का भी जवाब नहीं दिया। तुम्हारे डैड से तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं रही शायद। पहले तो वो घंटों तक यही सुनाते रहे कि मैं उनके लिए कितनी बड़ी गलती हूं, और फिर मुझसे कहा कि मैं जाकर देखूं कि मैंने आर्टिमियम का क्या हाल किया है। संभालो अपने आप को बुराक। मैं बिल्कुल ठीक हूं इलोल, मुझे कुछ नहीं हुआ। डैड सही कहते थे, ऐसा ही तो हूं मैं। शराबी, झूठा, अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने वाला आदमी। मैं बहुत बड़ा लूजर हूं जो अपने ही जाल में फंस गया। देखो, मैंने कंपनी डुबो दी, जिसे बचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। तो मैं भी यहां डूबने आया हूं, जैसे कैप्टन शिप के साथ डूब जाता है। हाँ माना तुमने ये सब किया है, लेकिन तुम ऐसे इंसान नहीं हो, बल्कि तुम बहुत समझदार हो, जिसे हर बात का एहसास होता है। तुम टैलेंटेड हो, एम्बिशियस हो, लेकिन तुम बस खुद को साबित करने के लिए गलत रास्ते पर चले गए हो बस। कभी कभी लगता है मैं बच्चा ही रहता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अब मेरे पास और क्या बचा है? क्यों ना हम एक कंपनी स्टार्ट करें, मैं और तुम। कैसा आइडिया है? इतना सब होने के बाद तुम मेरे साथ कंपनी शुरू करना चाहती हो? लंदन वापस नहीं जाना क्या? क्योंकि अब मुझे देमिर के साथ काम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं यहां से जाऊंगी नहीं, और तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी कंपनी स्टार्ट करो। तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे लिए हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी। हम साथ होंगे तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तैमीर, तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या मैं? नहीं। तैमीर, मैं कोई फालतू बात थोड़ी पूछ रही हूँ, प्लीज। अच्छा पूछो। हाँ,
तो दैमिर, अब जब हमारा पैचअप हो गया है तो नहीं तो क्या कहा? पैचअप नहीं हुआ? मुझे तो याद ही नहीं हमारा ब्रेकअप भी हुआ था। चलो एक एक करके याद दिलाता हूं। हमारे बीच बहस हुई, हमने लड़ाई की, जंगल में तुमने मेरी जान बचाई, हमने किस किया, एक दूसरे को हक किया, फिर हम वापस घर आए, हम फिर लड़े, फिर किस किया और हक किया, फिर एक लड़की से उसकी शादी की बात करने गए। हमने फिर लड़ाई की, फिर किस और हक किया, और 2 बार हम ये घर छोड़कर गए लेकिन फिर वापस यहीं हैं। तो ब्रेकअप कब हुआ? 1 सेकेंड दैमिर, मेरे पास एक सबूत है मेरे पास, वो लेटर जिससे कोर्ट में साबित हो जाएगा कि हम दोनों का ब्रेकअप डेफिनेटली हुआ था, समझे? क्या हम फिर बात से भटक रहे हैं? तुम कुछ पूछना चाहती थी ना, पूछो सेलिन, क्या बात है? हाँ, सही कह रहे हो तुम। अब देखो ना, तुमने फिर से मुझे कंफ्यूज कर दिया है। हाँ, तो मैं ये कहने वाली थी कि आज के बाद तुम जो भी करोगे मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगी उसका, किसी भी बात का कभी भी मैं उल्टा मतलब निकालूंगी ही नहीं, तुम्हारी किसी भी बात को मैं गलत समझूंगी ही नहीं, देख लेना। वाह क्या बात है, तुम्हारी सोच बहुत सही है, इसे ऐसे ही और रखना। एक और बात है दैमिर, 1 मिनट। ठीक है। थैंक यू। अब देखो, अब जब हम साथ हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, नो प्रॉब्लम्स। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, तुम मुझे और मैं तुम्हें, एक दूसरे को हम समझने लगे हैं ना। क्या मतलब? यानी अब हम दोनों को कोई भी खुश रहने से नहीं रोक सकता, राइट? हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम जो चाहते हैं। मैं समझ गया। तुम श्योर हो? मेरा मतलब मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, फिर भी क्या? कैसा प्रेशर? मुझे लगता है तुम थोड़ी सी नर्वस फील कर रही हो। नो नो, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। नर्वस नहीं हो? सोचा है मैंने इस बारे में। अब तुम ही बताओ, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा हमारे बीच? हाँ सही सोचा तुमने, मुझे भी ये लगता है। तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है। करेक्ट। मुझे लगता है अब टाइम आ गया है। हाँ सही लेकिन कहा। देखो ना, इसमें तुम्हारा ओपिनियन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फैसले से तुम पर भी तो असर पड़ेगा ना। अगर एक बार ये फैसला ले लिया हमने तो हम पीछे नहीं हट सकेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, इसके बाद हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मेरा मतलब ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। मतलब तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जो भी सोचोगी बिल्कुल सही सोचोगी। ऑल राइट देन, अब और इंतजार नहीं करना चाहती हूँ मैं भी नहीं। ये लुल कह रही थी कि हमारी कंपनी का चैप्टर कभी भी क्लोज हो सकता है, तो हम इसे अभी क्लोज कर देते हैं ना। सच में, आखिर क्यों हम इस कंपनी को संभालने में इस तरह लगे हुए हैं? आज से कंपनी की चिंता खत्म समझो, हम उसे इस तरह से नहीं संभालेंगे। खत्म करते हैं इस टेंशन को। अच्छा, तो तुम इस बारे में बात कर रही थी? करेक्ट। अब देखो ना, योलो और बुराक एक साथ हो गए तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। मैं कंपनी में उन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहूंगी, ऑकवर्ड हो जाएगा बहुत। मैं भी यही सोच रहा था सेलिन। तुमने बिल्कुल सही कहा सेलिन। हाँ वही तो, अब हम खुद पर ध्यान देंगे। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए। सच में अच्छा आइडिया है। ओह गॉड, इतनी देर से मेरे दिल में ये बात चल रही थी, तुम्हें बता देना अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। ओह गॉड, आई एम फीलिंग सो लाइट दैमिर। और बेबी, ये डिनर भी बहुत टेस्टी था, लेकिन अब ना मुझे सो जाना चाहिए। कल के लिए मुझे बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। कल देखना, कल एक बहुत ही नई शुरुआत होगी। ओके, गुड नाइट। आई लव यू सो मच। गुड नाइट डार्लिंग। सेलिन, आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट। ओके, गुड नाइट।
ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? सुबह सुबह तो अब क्या करने वाली हो तुम, माय स्वीट हार्ट? सेलिन, सेलिन, तुम बहुत क्यूट हो। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? मिला। लेकिन तुमने सरप्राइज प्लान कब किया? जब कल गहरी नींद में थे तुम। समझ गया मैं। अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा, बहुत ही अच्छा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा सा खतरनाक है सेलिन? क्यों? आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। ओह, ये क्या है? यहाँ आओ। उठो, 1 मिनट रुको बस। रुको तो, रुको बस। फंस रहा है ये। अच्छा अच्छा, रुको बस। हो गया 2 सेकंड। मैं इन्हें सुलझा रहा हूं और ये निकाल दिया बस। लो, निकाल दिया सब। अच्छा, तो ये रस्सी वाला आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट था। लेकिन अगली बार करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि काफी खतरनाक था। पता नहीं क्यों, पर जब हम सोते हैं तो मन नहीं करता तुमसे दूर रहने का। इसलिए मैंने हमें एक दूसरे से बांध दिया, ताकि कनेक्टेड रहने की फीलिंग रहे। ये सच में बहुत अच्छा आइडिया था सेलिन, लेकिन दोबारा मत करना। चलो, आराम से, इनमें उलझना मत। ओह गॉड। कोई बात नहीं, बस थोड़ा ध्यान से चलना देखकर। ये तो मेरे पैरों में फंसी जा रही है। कोई बात नहीं, तो आराम से चलो। हाथ दिखाओ। थैंक यू सेलिन। यू वेलकम। सेलिन, जैसा कि तुमने अभी कहा कि तुम चाहती हो कि हम एक दूसरे से दूर ना रहें, एक दूसरे के करीब होने का एहसास रहे, मुझे लगता है कि इस जानलेवा तरकीब के अलावा हम जो हैं कोई दूसरा रास्ता भी तो ढूंढ सकते हैं ना। मतलब अलग अलग बेड्स पर इस बारे में कुछ सोच सकते हैं, और वो तरीका काफी सेफ भी होगा। ओह, मुझे लगता है काफी देर हो गई आज। तुम्हारी आंख भी नहीं खुली और मैं भी जल्दी से शावर ले लेती हूँ, ताकि हम जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल जाएं। फिर साथ में ब्रेकफास्ट भी करना है। बाय। हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल तुम मेरी बात समझ ही जाओगे सेलिन। क्या पता ये इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगी, वो बेचारे क्या करेंगे। और देखो ना, शादी से पहले ही मेरे बेचारे जीजा जी की नौकरी भी चली गई। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें कहीं न कहीं काम मिल ही जाएगा। अच्छा, तुमने कभी उससे पूछा है कि उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी या नहीं? भला ये बात मैं उनसे क्यों पूछूंगी फिरोज? हमें उनकी पेंशन की क्या जरूरत है? तुम ना कभी कभी बड़ी अजीब बातें करती हो। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको पता है हम आपकी ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या बात कर रही थी आप? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। ये क्या है तुम्हारे हाथों में?
मैं आज एक मिलेडी नाम की ट्रैवल एजेंसी में गया था और मैंने वहाँ प्रोविंस साउथ फ्रांस के टूर्स के बारे में पता किया। लैला जी, आप वहीं पर जाना चाहती थी ना, क्यों? मोहरम जी, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मुझे हनीमून पर ही जाना है। यहाँ तो हम कभी बाद में भी एक साथ घूमने जा सकते हैं। हाँ वही तो। तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। बैठिए ना। यहाँ पर बैठो आराम से। थैंक यू। अच्छा सुनो मोहरम जी, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि हमें किसी वेडिंग रिसेप्शन या हनीमून की जरूरत नहीं है। ये सब उतना जरूरी नहीं होता, इसलिए मैंने वो सब रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन क्यों? ये सब तो तुम्हारा सपना था ना लैला, तो फिर अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? देखिए, मुझे अच्छी तरह पता है कि कंपनी की हालत क्या है और किसी का भी मूड अच्छा नहीं है, तो ये सब बेकार के खर्चे क्यों करें? कौन से बेकार के खर्चे मिला दे? ये तो हमारी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन होगा, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत। ये जरूरी है। रिसेप्शन के बहाने हर कोई खुश हो जाएगा। लेकिन सबका मूड अच्छा करने के लिए शादी तो होगी ना, और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत वहीं से होगी। ठीक है, तो मैं शादी का सबके लिए एक अच्छा सा डिनर बुक करता हूँ। हम सब दोस्तों और परिवार के साथ बहुत मजे करेंगे। लेकिन फिर भी तुम इन्हें एक बार देख लेना, हम बाद में जरूर जाएंगे। पक्का जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे? आज मैं जानता हूं कल रात हमारी इसी बारे में बात हुई है, लेकिन आज आखिरी बार इस मामले को पूरी तरह खत्म करने के लिए मैंने बुराक और लुल को बात करने के लिए बुलाया है। सेलिन, सुनो एक आखिरी बात। आई प्रॉमिस, मुझे बस उनसे आरटीएमएम के क्लोजर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो आज मैं अपनी फ्रेंड्स के पास रुक जाऊंगी। ओके? क्या तुम उनसे बाद में नहीं मिल सकती? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम चारों इस मीटिंग में मौजूद रहें। ओ तमिर, पर मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हूँ, मुझे मत इन्वॉल्व करो इस मीटिंग में प्लीज। मुझे वैसे भी उन दोनों की शक्ल नहीं देखनी। लेकिन ये तुम्हारे लिए भी है। मैं अभी भी बुराक पर काफी गुस्सा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं इस प्रॉब्लम को बिना किसी लड़ाई झगड़े के ठीक कर पाऊँ। मान जाओ सेलिन, प्लीज मेरे लिए बस इतना सा कर दो एक आखिरी बार। हाँ ओके। थोड़ा अजीब होगा उनसे बात करना, और घर के अंदर नहीं बुलाना है उन्हें, बाहर ही बात करेंगे हम। ये हुई ना कुछ बात, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं सब ठीक हो जाएगा। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों दिख रही हो? ये कैजुअल कपड़े तुमने इसलिए पहने हैं ना कि देमिर को दिखा सको कि मैं तो मस्त हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने कोई इंप्रेस करने के लिए नहीं पहने हैं। आरटीएमएम के क्लोजर की बात करने के लिए टाई पहनकर जाने की जरूरत नहीं थी। बुरा, जरा दिमाग ठंडा रखना और थोड़ा शांति से बात करना। अगर किसी एक को गुस्सा आया तो जरूर लड़ाई हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो मैं क्या करूं? वही मुझे गुस्सा दिलाता है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ओह मिस इलुल, इसलिए तुम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती हो? हाँ? बुराक, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। अरे यार, एक बात बताओ, मैं गड़बड़ क्यों करूंगा? मैं तो कल रात आराम से सोया। अच्छा वैसे तुम देमिर को कितने राउंड में ढेर कर सकती हो? ईशान, मैं जा रही हूँ। अरे मैं तो बस तुम्हारे क्लिनिक ही आ रही थी, मुझे लगा मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। मुझे लगा कि तुम मर्व को छोड़ के नहीं आ पाओगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। नहीं, मर्व के साथ कोई प्लान नहीं बना सकते, वो अकेली रहना चाहती है। अच्छा, तो इसीलिए तुम क्लिनिक आना चाहती थी? क्योंकि तुम घर पे रुक नहीं सकती थी, तो तुमने सोचा कि तुम मेरे क्लिनिक आ जाओगी। इबो प्लीज, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। कुछ भी सही नहीं है। मर्व का डिवोर्स होने वाला है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। आई लव यू सो मच। ये बात तब कहना जब सब कुछ ठीक हो जाए, फिलहाल नहीं जब सब कुछ खराब चल रहा है। ऐसे वक्त में ये सुनना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एबो, मैंने तुम्हें अभी आई लव यू कहा और तुम्हें ये अजीब लग रहा है? नहीं,
मेरा मतलब वैसा अजीब लगने से नहीं था। मैंने अभी तुम्हें आई लव यू कहा और तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हें मेरी बात का इतना बुरा लगा? नहीं नहीं, इधर आओ। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, पर हाँ, मैं बस ये सोच रहा था कि तुमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं कहा था मुझसे। हाँ नहीं कहा था, पर मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि तुमने भी मुझे कितनी अजीब सिचुएशन में आई लव यू कहा था। हाँ, और उसके फौरन बाद तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते थे। देखो, ये है ये गीत। और हाँ, मैं तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, तब सही नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे फिर से थोड़ा और क्रिएटिव तरीके से आई लव यू बोलो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इसका। ये क्या है मर्व? ये आज सुबह ही डिलीवर हुआ है और जैसे ही ये मुझे मिला तो मैं यहाँ आ गई। ये तो नोटिस आया है। इन दोनों के डिवोर्स की डेट फाइनल हो गई है और मर्व को कोर्ट में बुलाया है। क्या? मर्व, तुम ठीक तो हो ना? बताओ। पहले तो मुझे भी हैरानी हुई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूं। लेकिन मुझे तो ये सब देखकर बुरा लगना चाहिए ना, पर मुझे तो कोई डिप्रेशन ही नहीं हो रहा, बल्कि मुझे तो राहत महसूस हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है आयदा? तुमने अपने हिस्से का दर्द झेल लिया, तुमने सच को अपना लिया है। अब देखना, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा मर्व। सही कहा। द वे ऑफ मर्व। अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा मर्व। अब तुम बोरो को भूल जाओ। हाँ। थैंक्स मिस एलन। ये लो माय लव। तुम कल मिस्टर यिल्दिरम से मिले थे, क्या हुआ वहाँ? कुछ बात हुई तुम्हारी? यिल्दिरम चाहते हैं कि जो हमने किया है उसकी कीमत चुकाएं, और उन्होंने ये केस आर्टिमियम पर डाला है। भले ही हमसे ये इल्जाम हट जाए, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन बचाना मुश्किल है। यिल्दिरम हमारे पास क्लाइंट्स तो आने देगा नहीं, तो बेहतर है कि अब हम आर्टिमियम को बंद ही कर दें। बेहतर होगा हम अपने शेयर्स बेच दें और सब कुछ यहीं खत्म करते हैं। आई एम सॉरी, पर क्या यही रास्ता है? हमें कंपनी के सारे शेयर घाटे में बेचने पड़ेंगे, लेकिन यिल्दिरम कंपनी के एम्प्लॉयज का नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? मिस्टर यिल्दिरम को किसी की कोई परवाह नहीं है। अलारा इज द रीजन। कॉम्पनसेशन तो ले लिया है उन्होंने हमसे। बात ये है कि हमसे गलती हुई थी, मेरा मतलब मुझसे हुई थी। कंपनसेशन को लेने से रोकने के लिए हमने उन्हें उनकी प्राइवेट लाइफ में चल रही चीजों से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उनके पास हमारे खिलाफ उनके होटल प्रोजेक्ट पर कब्जा करने के भी सबूत हैं, और जिसकी वजह से एसएन वाला केस और भी मजबूत हो गया है। तो तुमने किया है ये? हम सब जो आज इस मुसीबत में है वो तुम्हारी वजह से हुआ है क्या? कैसे सोच सकते हो? हमारी आंखों में देखो और जवाब दो इस बात का हमें। तुम हमेशा से ऐसे ही थे ना? मैं ही पहचान नहीं पाई कभी तुम्हें। मेरी हालत के बारे में भी सोचो सेलिन। ये सोच के मुझ पे क्या बीत रही है। अपने चक्कर में मैंने सबको खतरे में डाल दिया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था बुराक कि तुम ऐसे निकलोगे। इतने सेल्फ सेंटर्ड, इतने रूड, इतने मीन निकलोगे तुम। दिस इज डिस्गस्टिंग। ठीक है, आरटीएम बंद करते हैं। यिल्दिरम इसके बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बाकी चीजों का क्या? उसके पास हमारे खिलाफ सबूत हैं, उनका क्या? ये सब कुछ तुम्हारा क्या हुआ है बुराक? मुझे कुछ नहीं पता कि यिल्दिरम ने क्या कीमत दी होगी अपने वकील को तुम्हें जेल में सड़ाने की, या फिर तुम्हारा और एसएन का क्या लिंक बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद एसएन क्या करेगी इस बात का भी हमें कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जो तुमने किया उसे खुद संभालना होगा। और तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था लुल की इस आदमी से दूर रहो। तुमने नहीं सुना और बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब मैं क्या कहूं? काश तुम हमेशा खुश रहो।
और जहां तक बात आरटीएमएम के क्लोजर की है, हमें जल्द से जल्द सबको बुलाकर इस बारे में बात करनी होगी। वही सबके लिए अच्छा होगा। मैं आजमी से कह देता हूँ सबको कॉल करके बुला ले और तुमसे मैं वहीं मिलूंगा। अब उम्मीद है सब ठीक होगा। Enjoy your meal, sir. फिरोज आंटी, लैला आंटी, हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? आपको तो पता है ना, बोरो और मैं डिवोर्स ले रहे हैं और हमारे डिवोर्स की डेट भी आ गई है। ओ, सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लैला आंटी, आपने मुझे दहेज दिया था ना, अब मैं वो आपको लौटाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो आप मुझसे वापस ले लें। अरे अरे अरे, ऐसा मत करो। वो तो मैंने तुम्हें दिया था सब, और अब वो तुम्हारा है। प्लीज उसे लौटाओ मत, अपने पास रखो ना। हाँ नहीं आंटी, मैं उसे नहीं रख सकती। अरे नहीं नहीं, वो सब तुम्हारा है, उसे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम एक बार अपने माँ बाप को जरूर बता देना कि तुम्हारा तलाक हो रहा है। नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती, वरना वो कहेंगी कि हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। कोई बात नहीं, तुम उनसे कह देना कि तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी। उनसे माफी मांगकर उनका हाथ चूम लेना, सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो फिर भी तुमसे नाराज रहे तो उन्हें यहाँ ले आना हमारे पास। हम किसी न किसी तरह उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, घबराओ मत। क्या आप लोग सच में उन्हें मनाने में मेरी मदद करेंगे? काश कि वो मान जाए। हाँ क्यों नहीं, हम उन्हें मना लेंगे। वैसे भी इसमें हम माहिर हैं। हाय, और देख लेना, तुम्हारे माँ बाप को भी हम ऐसे चुटकियों में मना लेंगे। ठीक है, तो मैं उनसे बात करती हूँ फिर। मर्व, क्या तुम्हारे पास भी मैसेज आया है? आजमी का मैसेज है, कह रही है इमरजेंसी मीटिंग है। पता नहीं अब क्या बात हुई होगी। क्या पूछा आजमी से, क्या बात हुई है, कुछ भी बता सके वो। सुनो। अरे चुप 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 हो जाओ, चिल्लाओ मत। चुप। अरे मैं हूँ। चुप। अरे क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम यहाँ चोरी करने आए थे? हाँ, मुझे अरे डरा रहे मुझे थे क्यों तुम। मार रही हो? रुको आजमी, मुझे मत मारो। तुम्हें क्या लगता था मैं डर जाऊंगी? क्या कर रही हो तुम? मेरी तुम्हें मेरा बात तो नाम सुनो। कैसे पता, चोर कहीं के? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मुझे किडनैप करना चाहते थे तुम? अभी अरे मुझे चुप चका कैसे नहीं, चोर से लगती है। ये ले। रुको रुको आजमी, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मैं हूँ फेरू। कौन हो तुम? रुको, अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक करता हूँ। अरे मैं मिस्टर फेरू? मिस्टर फेरू, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या मूलिया बना रखा है तुमने? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? ऑफिस में ऐसे बनकर क्यों आए थे तुम? सॉरी सॉरी। ये क्या हो रहा है? और फेरू तुम जमीन पर क्यों लेटे हो? आप राग तुम हो क्या?
ये लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। देखो कितना मारा है इन्होंने मिस्टर मुझे। बुराक ये खुद ही चोरों की तरह मुंह ढककर ऑफिस आए थे। इसी वजह से मिस्टर मोहर्रम इन्हें नहीं पहचान पाए। हाँ, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई चोर घुस आया है और आसमी को परेशान कर रहा है। और तुम जानते हो कि मैं गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। फेरू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुम ऐसे चोरों की तरह मुंह ढककर क्यों आई थे? मुझे लगा कि फाइनेंशियल पुलिस हम पर नजर रख रही है और उन्होंने ही हमारे लिए कोई जाल बिछाया हो, इसलिए मैं ऐसे आया ताकि कोई पहचान ना पाए। तुम लोगों को हंसी आ रही है? चिंता मत करो, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उनके निशाने पे मैं हूं। एक बार ये मीटिंग खत्म हो जाए तब मैं तुमसे बात करूंगा। मिस्टर फेरू, आप ठीक तो हो ना? मगर आपकी ड्रेस सचमुच में बहुत फनी थी। हाँ, मैं तुम सबको हंसाना चाहता था लेकिन सारा खेल मुझ पर ही भारी पड़ गया। हेलो एवरीवन। हेलो। डेमिर सर और सेलिन नहीं आए क्या? लो, वो भी आ गए। हम आ गए। जैसा कि आप सबको पता है, आर्टिमिम पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमें नहीं पता कि वो कब तक खत्म होगी। और इस तरह हमारे लिए अपने फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए बोर्ड ने फैसला किया है कि हम इस कंपनी को बंद कर देंगे और कोई रास्ता भी नहीं है। बुराक, इलुल और मुझे भी यही लगता है कि यह फैसला बिल्कुल सही है। कभी कभी हालात आपके हिसाब से नहीं होते और आर्टिमिम इसी दौर से गुजर रही है। लेकिन तुम सबको तुम्हारी सैलरी भी मिलेगी और टर्मिनेशन के 3 महीने का पैसा भी। साथ ही हम आपको रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको आगे जॉब मिल जाए जल्दी से। आप सभी ने आर्टिमिम के लिए दिन रात मेहनत की और आपके काम की तारीफ बस यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई। आप सबने आर्टिमिम के लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। इसका मतलब अब आर्टिमिम सच में बंद हो रहा है क्या? सभी सुनिए, मुझे पता नहीं कि यह वक्त सही है बात करने का या नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तुम सबको मेरी शादी में जरूर आना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं थका हूं, बीमार हूं या कुछ भी हूं। एक बात सभी साफ सुन लें, अगर कोई नहीं आया तो लैला जी और मैं दोनों ही सबसे नाराज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना और हमें नाराज मत करना। हाय देखो ये वाला प्रोवांस टूर 4 दिन का 3 रात का ज्यादा महंगा भी नहीं है। और तुम तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकती हो। अभी तो बढ़िया सेल चल रही होगी वहाँ पर। देखो, अभी वैसे भी इतना खर्चा हो रहा है और उनकी कंपनी का भी चक्कर है। तो मैंने कहा हम बाद में जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो घूमने जाना था ना, तुम मन क्यों मार रही हो? हम बाद में चले जाएंगे। मैंने आज ही मोहर्रम जी को बोला है कि हमें वेडिंग रिसेप्शन की भी जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो लैला? लेकिन तुमने तो इतना अच्छा प्लान बनाया था, कितनी सारी मैगजीन देखी थी, तुमने तो बुकिंग भी करवाई, उसका क्या होगा? अब प्लान क्यों कैंसिल कर रही हो? मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया है। इतनी बड़ी जगह पर शादी करने का क्या फायदा? हमारे तो इतने मेहमान भी नहीं है, तो बेकार में इतना तामझाम क्यों करना? तो हम अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को बुला लेंगे ना। अरे फिरोज, हमने इतने सालों से तो उनसे कभी बात ही नहीं की, तो अब बुलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। लैला, ये बताओ, ये सब पैसों की वजह से? अरे बिल्कुल नहीं, घबराओ मत। तुम्हें पता है ना, जब वो मेरा हाथ मांगने आए थे तो उनके साथ सभी बच्चे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि इसी चीज के तो मायने हैं। आपके पास कम लोग हों लेकिन वो सब सच्चे हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या चाहती हो। अब शादी किसी छोटे हॉल में करनी है तो कोई छोटा रिजॉर्ट बुक करें क्या हम? हाँ, पहले मोहर्रम जी को आने दो, उसके बाद फैसला करेंगे। हाँ हाँ हाँ।